ज्यादातर लोगों को शिकायत रहती है, भगवान मेरे को ही इतनी पीड़ा क्यों देता है, वो लोग तो इतने पाप कर रहे हैं, वो लोग तो इतनी गलतियां कर रहे हैं, उनको भगवान सजा नहीं, उनकी जिंदगी अच्छी है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये गीता का ज्ञान है। और इसको मैंने, भगवान कृष्ण ने जो गीता लिखी, वो साधना के समय, मैंने साधना जब की जंगलों में जाके, तो वो पूरा गीता मेरे को अनुभूति हुई, अपने साधना के समय अनुभूति में आई वो, कि एक व्यक्ति का प्रारब्ध और तकदीरें कैसे बनती हैं, कर्म और प्रारब्ध, कर्म और कर्मफल। कर्मफल को मतलब प्रारब्ध। जो कर्म, जैसे किसान, आप मान लीजिए, आपने आपके गोवा में देखा होगा धान की फसल लगाते हैं, अभी शायद आपने देखा होगा कहीं धान की फसल लग रही है, तो क्या वो आज लगाएंगे धान की फसल तो शाम तक तैयार हो जाएगी, फसल काटने के लिए आ जाएंगे? तो कितने दिन लगते हैं उसको? 4 महीने लगते हैं ना। और मान लीजिए उन्होंने धान के बीज जमीन में डाल दिए और बारिश नहीं आई, तो बारिश ही नहीं आई, मान लीजिए नहीं आई बारिश, कभी कभी होता है, तो फसल आ जाएगी? अब वो धान के बीज जमीन में पड़े हैं, उसको परा बोलते हैं। आपकी जो छोटे छोटे रोपे, पहले वो जमीन में ऐसे धान के बीज फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, 15 दिन में इतनी छोटे छोटे परे आते हैं, पौधे आते हैं, वो पौधे निकाल के फिर वो डालते हैं। अब मान लीजिए धान के बीज उन्होंने फेंक दिए जमीन में, और बारिश का पानी नहीं मिला या वो पानी नहीं दे पाए, तो वो धान के बीज क्या करेंगे? जमीन के भीतर सुरक्षित रहेंगे ना, उसको नमी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, वैसा मौसम बना ही नहीं, जमीन सूखी रही, वो जमीन के नीचे दब गए वो धान के बीज। मान लीजिए कि अगले साल बारिश हुई, इस साल पानी ही नहीं मिला, किसान भी पानी नहीं दे पाया और भगवान ने भी बारिश नहीं की। अब अगले साल जब बारिश होगी तो उसमें से रोपा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? ऐसे ही आपके कर्म हैं। आप अगर पिछले जन्म में आप जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि वो आपने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इस जन्म में आपको ये तकलीफ हो रही है। आप वो कर्म बीज अपने पास्ट लाइफ में करके आए हो, और वो बीज उस समय उस जीवन में अंकुरित नहीं हो पाया, या उस समय तुरंत अंकुरित नहीं होता। जब उसको वैसा वातावरण मिलता है, अनुकूलताएं मिलती हैं, तो वो कर्म बीज छोटा सा रोपा बनता है, छोटे से रोपे बनने के बाद में पौधा बनता है, पौधा बन के वृक्ष बनता है। आपने एक बीज डाला जमीन में, उस एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष और उसमें कितने फल, चाहे वो आम का हो चाहे वो बबूल का हो। आप अगर बबूल का डाल के आए हो तो बबूल का पेड़ मिलेगा, और उस बबूल के पेड़ से कितने बीज। ऐसा नहीं है कि वो बबूल का पेड़ जब नष्ट हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे, उससे भी तो बीज गिरते हैं, और उससे कितने पेड़ होंगे बबूल के, जंगल बन जाएगा। जीवन पीड़ा से भर जाता है। एक गलती आपके जीवन को भयानक, एक गलत कर्म आपके जीवन को पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए सक्षम है, एक गलत कर्म। फिर तो आज के समय में मनुष्य क्या क्या नहीं कर रहा, वो सोचता है करते समय, कौन देखता है? नहीं, कोई तो है जो देख रहा है, पूरा हिसाब है तेरे पास उसका। और कोई छोड़, तेरे सबकॉन्शियस में पूरा तूने क्या क्या किया है वहां पूरा तेरा डाटा है, तू खुद भी देख सकता है। अब तो साइंस भी मान रहा है। दूसरे की तो छोड़, तेरे अंदर, तेरे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसमें भी पूरा डाटा है, किसी और की तो बात छोड़ दे। साइंस भी मानता है कि आपकी पास्ट लाइफ के जो
इंसिडेंट है वो आपके सबकॉन्शियस में है। साइंटिफिक ये प्रूफ हो चुका है और सैकड़ों बार, हजारों बार प्रूफ हो चुका है। अब तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते मेरे शब्दों को। मेडिकल साइंस भी मानता है, सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, क्योंकि प्रूफ हो गया। वो खुद कर रहे हैं, पास्ट लाइफ थेरेपी कर रहे हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हो। अपराध आपने किया है, प्रकृति पनिश्ड आपको कर रही है। हम लोग क्या हैं? हम लोग एक ऐसी व्यवस्था है कि नेचर तक जाके आपकी सिफारिश करते हैं कि जान दो ना, थोड़ा कम करो ना, खत्म करो ना। तो जब हम उनके पास जाते हैं उस समय वो आपको देखते हैं कि आपकी मानसिक अवस्था क्या है, आप क्या सोचते हो, आपका जीवन का जीने का तरीका क्या है। अगर वो ठीक होता है तो वो तुम्हारे को उससे रिहा करते हैं। उस समय अगर तुम व्यवस्थित नहीं हो तो वो कहते हैं देख रहे हो क्या ये क्या कर रहा है, तू इसकी सिफारिश लेके आया है मेरे पास। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। वो ये देखते हैं कि क्या तुम माफ करने योग्य हो, क्या तुम्हारे जो कर्म हैं या तुम्हारी जो व्यवस्थाएं हैं, तुम पिछले समय में तुमने गलती की तो ठीक है, लेकिन तुम क्या अभी भी गलतियां कर रहे हो। उस समय मेरी सिफारिशें खाली चली जाती हैं अगर तुम व्यवस्थित नहीं हो तो। व्यवस्था तो यही है कि तुम्हारी तकदीर में लिख दिया गया कि तुमने ये कर्म किया तो तुम्हें इसकी पीड़ा मिलेगी, इसको पनिष्ट करेगी, प्रकृति तुम्हें पनिष्ट कर रही है। तो उनके पास जाके जब मैं तुम्हारी सिफारिश करता हूं तो वो मुझे उसका जवाब देना पड़ता है कि तुम जो कर रहे हो उसको मुझे वहां जवाब देना पड़ता है। ये बात सच्ची है। और कई बार तो मैं सर झुका के खड़ा हो जाता हूं जब वो मुझसे पूछते हैं इनके लिए कर रहे हो तुम, देखो जरा ये क्या कर रहे। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होते, मैं चुपचाप खड़ा रहता हूं।